और माजी करीब की बात करूं तो बरेली की चटाई पर बैठ करके तन्हा एक मर्द कलंदर ने 107 इल्म और फन पर किताबें लिखी हैं। दुनिया उसे इमाम अहमद रजा के नाम से जानती है। और साइंस में वो महारत है, वो महारत मैं कहता हूं आज की तारीख में पूरी दुनिया के साइंसदान को हम बरेली की चौखट पर कशकोले गदाई लेके भीख मांगते हुए देखते हैं। वो साइंटिस्ट आला हजरत किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गए थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए थे, बाज़ाब्ता तौर पर किसी स्कूल में नाम नहीं लिखवाया था। सिर्फ 5 उस्ताद हैं आला हजरत सरकार के, 5 घर में रह के पढ़ाता। मगर चूंकि ये फजल इलाही होता है, अल्लाह जिससे चाहता है अपना फजलता फरमाता है। ज़ालिका फज़लुल्लाह यूतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता अता फरमाता है। पूरी दुनिया के इंसानों को हम चैलेंज करते हैं, इमाम अहमद रजा जैसा साइंसदान तो लेके आओ। हमने तो सिर्फ इस एंगल से इंट्रोडक्शन करवाया है। आला हज़रत कौन थे जी? वो मिलाद का सबूत उन्होंने दिया है, फातिहा का सबूत उन्होंने दिया है, मज़ारों पे जाने का सबूत उन्होंने दिया है, चादर चढ़ाने का सबूत उन्होंने दिया है। कभी इस एंगल से भी हमने देखा आला हज़रत को? क्या आला हज़रत ने क्या क्या सबूत दिए? जब साइंस पे बहस करने आए हैं ना, तो ऐसी चिंदी की चिंदी कर डाली साइंस की। जितने साइंसदान थे ना उस दौर में, सारे लोग अंकुश बदंता थे। किसी स्कूल में ना पढ़ने वाला, एक चटाई पर बैठकर पढ़ने वाला शख्स इतना बड़ा इल्मे जफर का, इल्मे कीमिया का, इल्मे नजूम का, फलकियात का, अर्दियात का इतना बड़ा माहिर, समंदर के अंदर जमीन कैसे फैलती है, कैसे सिकुड़ती है, समंदर के पानी के अंदर कितने कितने दूर तक आग की खंडकें पाई जाती हैं, इस पर रिसर्च देखना है तो आला हज़रत किताबों का मुताला। ये साइंस है। 1000 आयतें हैं कुरान मुकद्दस में जो हमें साइंस की तरफ इशारा करती हैं। साइंस मज़ाहिर कुदरत, मज़ाहिर फितरत से बहस करती है। और कुरान भी क्या कहता है? अफला ताकिलून, अफला तंजुरून, अफला ततफक्करून, अफला यतदब्बरून, अफला यतफक्करून, फातबिरू या उलिल अब्सार, फातबिरू या उलिल अलबाब। कुरान ने भी पढ़ने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है, रिसर्च करने के लिए, तहकीक करने के लिए, पढ़ने के लिए, सोच विचार करने के लिए। अफसोस इस बात का है कि जिसके पास ये कुरान नहीं है, हमारे पास से कुरान ले जाकर के यहूदी पढ़ता है कुतुब खानों से, ईसाई पढ़ता है, नॉन मुस्लिम पढ़ता है, वो चांद पे प्लॉटिंग कर रहा है, जमीन के मादनियात निकाल रहा है, खजाने निकालता है पहाड़ों से, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, ये निकालता कुरान पढ़ करके। और जिसके पास कुरान का खजाना मौजूद है, उस कौम ने सिर्फ इस कुरान को मुर्दों की बख्शिश के लिए संभाल कर रखा। रोजाना सवेरे किसी की आदत है, एक पाव, आधा पाव, एक पारा या एक रुकू पढ़ता है। बड़े ही जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, शायद कोई निकले कि जिसने कुरान मुकद्दस का पूरा तर्जमा अब तक पढ़ा हो, मुझ समेत शायद किसी ने पढ़ा पूरे कुरान का तर्जमा और तशरीहात जो उसकी हैं। वक्त ही नहीं हमारे पास, तो जो हम पढ़ेंगे ही नहीं कुरान को, और कुरान क्या है? अल्लाहु अकबर, वला रत्बिय्युं वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन। खुश्की और तरी की हर चीज कुरान मुकद्दस में मौजूद है। मौजूद कैसे है? तिबियानन लिकुल्लि शै, हर शय का क्लियर बयान मौजूद है। हमें फुर्सत कहां है पढ़ने की? रास्ता चलेंगे तो अखबार पढ़ते रहेंगे। और जब से मोबाइल की दादी अम्मा तशरीफ लाई है, तो हर घर में हर एक दूसरे से बेगाना मौजूद है, कोई पढ़ते लिखता नहीं है।
इतनी फिक्र जरूर है कि जल्दी से देखो किसका मैसेज आया, किसने क्या फरमाया है। यानी कि नमाज की नियत बांधने के बाद बड़ी मुश्किल से लोग नमाज खत्म तक जो है सब्र कर पाते होंगे, और जैसे सलाम करते झट से मोबाइल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी शायद पढ़ना भूल जाते हो, पहले मोबाइल देखते किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया। ये हालात हमारे बिगड़े। अगर इस बिगाड़ का इलाज हमने न किया तो याद रखना आपकी मुस्लिम होने की जो आईडी है ये भी खत्म हो जाएगी। आप पहचाने नहीं जाएंगे मुसलमान होने की हैसियत से। दुनिया वो काम कर रही है। रास्ते में चलते हुए कई दूसरे अहबाब से मुलाकात होती है, तो बातों बातों में उनके नजरियात सामने आते हैं कि हमारे लोग मुसलमानों के बीच में वहां ये काम कर रहे हैं, वहां ये काम कर रहे हैं, वहां मुसलमानों को धर्म से दूर करने के लिए मुसलमान के अलावा जो कौमें हैं मुसलमानों के बीच में घुसकर काम कर रही हैं। किस तरह से मुसलमान को सेकुलर बनाया जाए, मजहब से कैसे दूर किया जाए, दीन से कैसे दूर किया जाए। चुनांचे ऐसी बेशुमार औरतें, ऐसे बेशुमार लोग नजर आएंगे जिन्हें तलाक, निकाह और इन चीजों से कितनी बहुत ज्यादा एलर्जी है। यहां तक देखा गया है कि अब कुछ मुसलमानों के खानदान में भी ये बलाए नागहानी आ गई है कि हम तो अकेले ही रहेंगे, शादी वादी नहीं करेंगे। मर्दों की भी बात करता हूं और ग्रेजुएट लड़कियों की बात करता हूं। हमें शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ना है। आप सोच सकते हैं जो कोई जवान होकर के शादी ना करे, लड़का हो या लड़की हो, पता है कि उसके कदम कहां जाएंगे। मुमकिन है आप सोचते होंगे कि कौन सी बहस तकरीर में छिड़ गई है। ये बहस नहीं है, ये हमारी तबाही का बाज़ाब्ता पेश कीमा है। अगर हमने अपनी बच्चियों को दीनदार न बनाया तो इनकी कोख से मुसलमान बच्चे बराए नाम पैदा होंगे, बल्कि वो पूरे पूरे पर यहूदी, ईसाई, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे होंगे। ये बुराइयां हमारे मुआशरे में परकोट कर चुकी है, दाखिल हो चुकी है। आए दिन अखबारात की सुर्खियां पढ़ने के बाद रूह कांप उठती है। क्या हो गया हाल हमारे बच्चों का, हमारी बच्चियों का। हर दिन कहीं ना कहीं किसी मुसलमान बच्चे ने भागकर किसी गैर से शादी कर ली होती है। ये बुराइयां क्यों हैं? इसलिए है कि हमने नबी की दीन की तालीम को सीखा नहीं। हम मदरसों से दूर हुए तो गैरों की तहजीब ने हमारे पैर को रस्सियों में बांध दिया। आका ने फरमाया था शादियां बिल्कुल आसान कर दो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। हमने शादियां इतनी महंगी कर दी है कि जिना बिल्कुल आसान हो गया। 50-50 लाख रुपए शादी में खर्च करते हैं, 1-1 करोड़ रुपए शादी में खर्च करते हैं, सूद पे पैसे लाकर शादी करते हैं और शान बढ़ाते हैं कि हमने इतने खाने, इतने किस्म के खाने बनवाए थे, इतने लोगों की हमने दावतें करी थी। और फिर उसके बाद हमने देखा है अखबारों की सुर्खियों में कि जब पैसा पेमेंट नहीं कर पाए, सूद पर लाए हुए पैसे, तो जहर खाकर के बाप ने अपनी लीला समाप्त कर ली। कोई कुएं में गिर के मर गया, किसी ने पेट्रोल छिड़क के आग लगा लिया। इसलिए कौम के लोगों आंखें खोलो, बात सुन लिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, शमसुद्दीन जिंदाबाद, दिलबर शाही जिंदाबाद। अगर हमारी कौम इस तरह बेराहरबी के डगर पे जा रही है तो मैं भी मुर्दाबाद हूं और दिलबर शाही भी मुर्दाबाद। इन बुराइयों का कदम कौन लगाएगा? मुआशरे में फैली हुई इन कुरीतियों को कौन दूर करेगा? जहेज के नाम पर पूरा खानदान लहूलहान होता हुआ हम देखते रहते हैं और लोग अपने डॉक्टर लड़के, इंजीनियर लड़के और लॉयर लड़के जैसे इस बकरे की कुर्बानी के लिए बिल्कुल बढ़िया सा दाम मांगते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर है,
है, इसलिए हमें इतने पैसे चाहिए डॉक्टर के लिए। इसलिए ऐसे मंगतों को, अब भिखारियों को हम यही सलाह देते हैं कि वो जहेज के नाम पर भीख मांगने वाले भिखारियों, तुम कटोरा लेकर किसी मजार की चौखट पे बैठ जाओ, बहुत सारे भिखारी पलते रहते हैं, तुम भी पल जाओ। साउथ इंडिया में जाने का इत्तेफाक हुआ, 40-40 साल की उम्र की लड़कियां बैठी, उनकी शादी नहीं हो रही। मालूम ही हुआ कि 1-1 किलो सोना जहेज पे देना पड़ता है। जिस कौम के दरिंदों का और दज्जालों का ये हाल हो कि कौम की बच्चियां 40-40 साल तक रिश्ते के इंतजार में बैठी रहे, उस कौम के बीच में बुराइयां नहीं पनपेगी तो क्या वहां पर जन्नत की तरफ से कोई मुज्दा आएगा आपके पास? इतने हैरतनाक मामलात हमारे हैं। कोई मर जाता है तो उसके मरने की फातिहा पे 20वां, 10वां, 40वां बरसी पे 15-15 लाख रुपए खर्च करते हैं लोग, अब बाकी खाने के लिए। उसी मरदूस से कह दो कि मदरसा फैजुल रजा में एक कमरा बनवाते नहीं, हजरत धंधा बहुत मंदा चल रहा है, अब मर गए। मदरसे में कम से कम 1-2 कूलर लगवा दीजिए, बड़ी गर्मी है। इंशाल्लाह देखेंगे हजरत, देखेंगे। और यहां अपनी नाक ऊंची करनी होती है ना, 1-1 करोड़ रुपए मुसलमानों ने खर्च किए शादी होती।